फिर मुझे बताइए मैं क्या करूं। प्यारे बंधो, जब किसी जीव के लिए पूर्व के कर्म उदय में आते हैं तो उस कर्म के उदय से सब कुछ हमारा चाहते हुए पर भी कार्य नहीं हो पाता। अधिकांशतः देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी ईर्षा द्वेष वसात किसी और के लिए हम बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं, तो उस समय पर हमारे लिए वही अच्छा लगता। समझाने पर भी नहीं मानते, कहने पर भी नहीं मानते और बताने पर भी नहीं मानते, लेकिन फिर भी तो जिस समय जब कर्म का उदय होता है, कर्म का आवेश होता है, तो उस समय पर व्यक्ति कुछ ना कुछ कहते रहो वह मानते नहीं हैं। लेकिन जब कर्म का उदय में आता है तो उस समय पर फिर रोने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। हम लोग एक बार यहाँ पे थे बीना में, तो एक पंडित जी कहलाते थे शायद दरबारी लाल जी कोठिया, तो वो बताते थे कि जब हम कहीं पहले सर्विस करते थे वहाँ पर कॉलेज में, तो जब कहीं किसी के यहाँ पर जाते थे तो सबको बुलाते थे, सबको यहाँ जाना आना होता था। जब किसी के यहाँ भाई आज चतुर्दशी है, हमारा एकादशी है, आज अष्टमी है, आज हम कुछ नहीं लेंगे, आज हमारा ये त्याग है, रात में कुछ लेते ही नहीं हैं। तो एक बार किसी ब्राह्मण पंडित जी के पास उनका जाना हुआ, तो उन्होंने कहा पंडित जी बताइए आपको क्या तैयार कराएं, क्या लेंगे। तो पंडित जी ने वही कह दिया आज हमारी चतुर्दशी, आज हम प्रकार से, तो जैसे इस प्रकार से कहा तो समय पर वो पंडित जी ब्राह्मण जो थे वो पंडित जी से बोले पंडित जी ये तो बात हमारे लिए नहीं जमी। आप हम आपके पास जाते हैं जब भी तो कुछ ना कुछ लेके आते, आप हमारे यहाँ जब भी आते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ ये होता है, कभी अष्टमी है, कभी चतुर्दशी है, रात में लेते नहीं है, ये नहीं करते, हमको आपकी कभी खातिरदारी करने का अवसर मिलता ही नहीं है। ये अब क्या है पंडित जी, हमारी कुछ समझ में नहीं आता है। और कभी आप बाजार में बात करो तो स्वर्ग नरक की बात करने लगते हो, तो क्या आपने कभी स्वर्ग और नरक को देखा? तो पंडित जी बोले स्वर्ग नरक को देखा और नहीं देखा इस बात को तो अपन किनारे करते, लेकिन हमारे पूर्वजों ने बताया है कि कोई व्यक्ति अच्छा कर्म करता है तो स्वर्ग जाता है और बुरा कर्म करता है तो नरक जाता है। तो सारी जग जाहिर है और दूसरा हर व्यक्ति जानता है कर्म का उदय व्यक्ति को आता है। तो पंडित जी ने कहा कि हम एक आसन करते हैं, व्रत नियम संयम का पालन करते हैं, सभी से प्रेम रखते हैं, तो सारी दुनिया के लोग हमसे प्रेम रखते हैं। व्रत नियम संयम का पालन करते हैं, हमेशा स्वस्थ रखते हैं और हमारा कभी बजट नहीं बिगड़ता। लेकिन आपके लिए हमेशा 25 तारीख नहीं आ पाती कि हमेशा बजट बिगड़ गया, ये नहीं है वो नहीं है, और आए दिन डॉक्टरों के चक्कर पड़ने लगते हैं। हमको कभी स्वास्थ्य पहले तो बिगड़ता नहीं होगा, बिगड़ता तो किसी वैद्य जी को हाथ दिखा देते हैं और 2 रुपए की पुड़िया में ठीक कर देता। तो वर्तमान हमारा बहुत अच्छी तरह से चल रहा, कहीं कोई दिक्कत है नहीं है। अब रही बात स्वर्ग नरक की, तो अंत तो सबका निश्चित है ना। जब अंत समय निश्चित है तो हमने अपने जीवन में पुण्य धर्म संयम का पालन किया तो हम कहाँ जाएंगे? और आपने अपने जीवन में कभी धर्म संयम नियम का कोई पालन नहीं किया, हमेशा खोटे काम किए, तो आप कहाँ जाओगे? और अंत जब समय है उसके बाद अंत में जब जाने का समय आएगा तो उस समय पर तुम सोचो अब हम कुछ कर लेवे, तो अब पछताए होए क्या? जब चिड़िया चुग गई खेत। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जब व्यक्ति के लिए कोई खोटा कर्म का उदय होता, कसाय का उदय होता, कसाय वेश में पता नहीं हम कितने कितने किस किस के बारे में क्या क्या सोच लेते हैं, क्या क्या उनके लिए कर देते हैं, और जो जिस समय पर जो किया गया है उसका वो उदय में आता है। आज इस भाव में नहीं, अगले भाव में, अगले भाव में नहीं तो अगले भाव में। हो सकता हमने किसी दूसरे के लिए, आप सभी जानते हैं इतिहास साक्षी है, सीता ने कभी किसी दूसरे के बारे में थोड़ा एक मात बोला था, अंत में उनको जीवन में भोगना पड़ा। द्रौपदी ने
थोड़ा सा विचार मन में किया था, अंत में उस भाव में उनको कलंक भोगना पड़ा। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं पूर्व कर्म के उदय हमारे आते हैं। तो उस समय पर हम वर्तमान में तो उस कहते हैं हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं, हम तो ऐसा कुछ करते नहीं, लेकिन किया हुआ तो पहले बैठा है ना। हम कर्ज तो पहले लिए बैठे हैं, अब किसी का कर्ज लिए बैठे हैं तो उसको तो चुकाना ही पड़ेगा। तो अब इस प्रकार से हमारे लिए पूर्व के कर्म के वसात हम इस प्रकार से, और उसके लिए कोई और चारा है ही नहीं है। अब तो अपने आप में संतोष करके रखना पड़ेगा, ठीक है हमारा कर्म का उदय जैसा है हम उतना ही इस प्रकार से अपना। और फिर दूसरी ओर ये भी आता कृत कार्यत अनुमोदना, ठीक है। अगर करना आहार दान कर सकते हैं अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो करा तो सकते हैं, कर नहीं सकते तो करा तो सकते ना। स्वयं नहीं करें दूसरों से देकर करा सकते हैं, क्योंकि करने वाला किसको, जिसके अंदर में सभी प्रकार की योग्यताएं हैं, ऐसा व्यक्ति करने के लायक। जिसमें किसी प्रकार की योग्यता नहीं है वो कराने लायक। और तीसरी बात अनुमोदना, बहुत से लोग अनुमोदना के लिए बैठे रहते, हमने तो अनुमोदना कर दिया। तो ध्यान रखना सबके लिए अनुमोदना नहीं बताया। अनुमोदना का फल किसको मिलता, जो न करने लायक हो न कराने लायक हो, ठीक है, उसको अनुमोदना का फल मिलता। किसको अनुमोदना का फल मिला आपको पता है। भगवान आदिनाथ का जब जंगल में आहार हो रहा था तो उस समय 4 जानवरों ने देखा था, अनुमोदना जानवरों ने की थी तो उनको बराबर फल मिला था। ध्यान रखना जो जानवर हैं उनको कराने अनुमोदना का फल मिलता है, मनुष्यों को करने कराने वालों को समझ आ गया। तो इस प्रकार से अपना कर सकते हैं तो ठीक, नहीं तो करा सकते हो, करा नहीं सकते तो अनुमोदना कर सकते हैं। जितना जो कुछ बन सके इस प्रकार से करना चाहिए और उसी में संतुष्ट भी रहना चाहिए। मन में आकुलता व्याकुलता के परिणाम नहीं करना चाहिए। आकुल व्याकुल परिणाम अगर करते हैं तो पुनः कर्म का आश्रय बंद हो सकता है। संतोष सबसे बड़ा धर्म और पुण्य है।